यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आइए बिना देर किए हुए हम लोग विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान में हम लोग बेसिक सीख रहे थे। देखिए थोड़ा लाइट की कमी है, लेकिन आवाज के माध्यम से आप लोगों को हर चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। हम विज्ञान में हम लोग ध्वनि पढ़े थे, ध्वनि के बारे में कुछ समझे थे। इसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं बल की तरफ। बल को देखेंगे कि बल क्या चीज है, ऊर्जा क्या चीज है और गति क्या चीज है। हम लोग तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई भी वस्तु या पिंड पर हम धक्का देते हैं या उसका खिंचाव होता है तो अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, जिसे बल कहते हैं। उसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना स्थान परिवर्तन कर ले, उस वस्तु को तय की गई जो दूरी होती है वो गति होती है। दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए कि एक साइकिल है या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चली गई, ठीक ना, तो वहां से एक बिंदु से दूसरे स्थान तक जो अपना दूरी तय की है वही गति है। अब कितने चाल से गई है वो तो स्पीड देख करके पता चलेगा, स्पीड के माध्यम से उसको बताएंगे। ऊर्जा जो होती है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने देखा कि बल, इसके बाद गति और ऊर्जा। बल क्या है कि किसी वस्तु या पिंड पर हम धक्का देते हैं या खिंचाव होता है तो बल होता है। अब आपका गति जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है, जिसे गति कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की जो भी क्षमता आपकी होती है वो ऊर्जा होती है। कोई भी कार्य हो बिना ऊर्जा के हम उसको नहीं कर सकते। देखिए, फिजिक्स के हमारे जो जनक न्यूटन माने जाते हैं, न्यूटन जी एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल पर बहुत सारा कार्य किया। बल के द्वारा, बल को उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी के अंदर भी एक बल है, आकाश का भी एक अपना बल है और इंसान का भी एक अपना बल है। तो हर तरह के बलों का उन्होंने विश्लेषण किया। देखिए, न्यूटन जी की एक कहानी छोटी सी है कि जब वे अपने दोस्तों के साथ, कुछ बच्चों के साथ बागीचे में खेल रहे थे, तो खेलते क्रम में ही कोई एक फल टूट करके उस बागीचे से पृथ्वी पर गिर गया। उन्होंने देखा कि यह फल ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिर गया। जरूर कुछ ना कुछ पृथ्वी में बल है, तभी वो ऊपर से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। उस चीज पर उन्होंने बहुत छोटे से उम्र से उस चीज को शुरुआत किया और धीरे धीरे वहां पहुंच गए जहां से उन्होंने पूरे फिजिक्स की, भौतिकी की रचना कर दी। इसलिए कोई काम कठिन नहीं होता है, बल्कि उसको कठिन समझ करके हम लोग कठिन बना लेते हैं। न्यूटन जी से हमको इस बात को सीखना चाहिए। उन्होंने हर तरह के बल को आसान बना करके आसान भाषा में सीख लिए। आइए हम लोग देखते हैं कि बल जो होता है दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल एक सही दिशा में कार्य करता है, असंतुलित बल एक कर्ण दिशाओं में भी कार्य करता है। अब देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। देखिए, न्यूटन के गति का 3 नियम है। उन्होंने बताया है कि पिंडों या वस्तुओं के गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। इसी नियम को न्यूटन का हम लोग नियम या गति कहते हैं। उनका पहला नियम है कि कोई भी विरामा वस्तु है, वो विरामावस्था में जब बनी रहेगी तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। जब कोई, मान लीजिए एक वस्तु है, कोई स्थिर एक जगह खड़ी है, टिकी है, तो वो विरामावस्था में ही बनी रहती है। उस पर अगर कोई बल लगता है तब ना अपना स्थान परिवर्तन करेगा। अब बल लगा ही नहीं है तो स्थान परिवर्तन कहां से करेगा। तो वहां पे इन्होंने कहा है कि कोई गतिमान वस्तु लगातार एक ही चाल से चलती रहेगी जब तक उसकी विरामा अवस्था अथवा एक समान गति का अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। अगर वो वस्तु तब तक अपने स्थान पर टिकी रहती है जब कोई बाह्य बल लगा करके हम उसको हिलाते नहीं है, डिगाते नहीं है, तब तक वो अपने जगह पर टिकी रहती है। अब देखिए, उन्होंने द्वितीय नियम में क्या कहा है। द्वितीय नियम में न्यूटन जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु के संवेग को परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल
के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है और उस दिशा में होता है जिससे वह बल का प्रभाव डालता है, उसे देखिए, इनका कहने का मतलब है कि जब कोई संवेग में परिवर्तन आता है, जब किसी के बल द्वारा स्थिति में परिवर्तन आता है, तो वहां पर न्यूटन का द्वितीय काम करता है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु स्थिर है और वो जो होती है उसके संवेग में परिवर्तन आता है, और संवेग में परिवर्तन लाते समय जितना समय लगा है वो होता है और एक बल होता है। तो यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय नियम में 3 को कार्य कर रहा है, एक तो बल, संवेग द्वारा संवेग में परिवर्तन और लिया गया समय। तो यहाँ पर जो होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसके अगर दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है बल के माध्यम से, उसके जो है दिशा में परिवर्तन लाने के लिए जितना समय लग रहा है वो आपका द्वितीय नियम पर काम करता है। कोई भी वस्तु, साइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी वस्तु। तृतीय नियम में कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, कोई एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर अथवा पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगाती है, अथवा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु है किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो उस वस्तु का भी कोई अपना बल होता है। इसका मतलब उसके विपरीत ये जब बल लगाती है तो उनके स्थान में परिवर्तन होता है। न्यूटन जी का ये तृतीय नियम है। आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, अगले वीडियो में हम पूरा समीकरण के साथ न्यूटन जी के तीनों नियम को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे, और यहाँ पर बहुत जल्द ही महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका जो है महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही बहुत जल्द 1 तारीख से 1 अप्रैल से आपका कंपटीशन का बैच शुरू होने जा रहा है। मई, जून, जुलाई में जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास जो भी होगा आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।